ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्र रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक माना जाता है और उससे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दशानन रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों ना हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। अशुभ समय में गर्भ धारण करने से कैकसी को रावण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रावण के रूप में जन्म लेने के पीछे एक इतिहास है, जिसमें कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। कि तभी एक दिन विष्णु के दर्शन के लिए आए सनक और सनंदन नाम के ऋषि बैकुंठ पधारे और तभी जय और विजय ने उनका रास्ता रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? आपका अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम हम ऋषियों को अंदर जाने के लिए मना कर रहे हो? ये सुनकर ऋषियों को क्रोध आता है और वो दोनों भाइयों को श्राप दे देते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब राक्षस बन जाओगे। ये सुन दोनों ही भाई ऋषियों से क्षमा मांगने लगे, लेकिन ऋषि उन दोनों की एक नहीं सुनते। तभी भगवान विष्णु वहाँ आते हैं और कहते हैं, इनसे गलती हो गई है, इस गलती के लिए इन्हें इतनी बड़ी सजा ना दें। आप इन दोनों को माफ कर दें। भगवान विष्णु की बात सुनकर ऋषि अपने दिए हुए श्राप की तीव्रता कम कर देते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में ही जन्म लेना होगा। उसके बाद तुम दोनों पुनः इसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। और ये याद रखना कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार द्वारा ही तुम्हारा मरना अनिवार्य है। जैसा ऋषियों ने कहा वैसा ही जय और विजय के साथ हुआ। दोनों ने राक्षस योनि में 3 बार जन्म लिया, जिनमें पहला जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में हुआ, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण और तीसरा जन्म शिशुपाल व दंतवक्त्र के रूप में। रावण एक बुद्धिजीवी और शक्तिशाली तो था ही, साथ ही वो एक शिव भक्त भी था। उसके शिव भक्ति के चर्चे हर जगह थे। शिव की भक्ति में रावण इतना खो चुका था कि उससे अपने भगवान से एक पल की भी दूरी नहीं सही गई। इसीलिए वो स्वयं शिव को अपने साथ ले जाने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, प्रभु, मैं आपको ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। अब आप मेरे साथ लंका में रहेंगे। ये सुनकर भगवान शिव जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी रावण ने कहा, अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं कैलाश पर्वत ही उठाकर लंका में ले जाऊंगा। तब आपको मेरे साथ वहाँ रहना ही पड़ेगा। इतना कहते ही रावण ने कैलाश पर्वत अपने हाथों से उठा लिया। तभी ये सब देखकर भगवान शिव ने अपना पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे कैलाश का भार रावण नहीं सह सका और उसकी उंगली पर्वत के नीचे दब गई और वो दर्द से करहाने लगा। लेकिन इतने दर्द के बाद भी रावण ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और वो जोर जोर से शिव तांडव करने लगा।
ये देखकर भगवान शिव बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वो बोले, मैं हैरान हूँ कि इतने दर्द के बाद भी तुम कैसे शिव तांडव कर सकते हो। मैं खुश हुआ और तुम्हारी इस भक्ति को देखते हुए मैं आज से तुम्हारा नाम रावण रखता हूँ। रावण का मतलब होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। रावण की शिव भक्ति यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव को खुश करने के लिए उसने एक यज्ञ किया जिसमें उसने अपने सिरों का बलिदान देने के बारे में सोचा। हे प्रभु, आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं हो रहे तो मैं आपको अपने 10 सिरों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही रावण ने एक एक करके अपने सारे सर काट कर अग्नि को समर्पित कर दिए। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देख भगवान शिव से रहा नहीं गया और उन्हें रावण के सामने प्रकट होना ही पड़ा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ रावण। तुम्हारे जैसे भक्त ने ना आज तक कभी इस धरती पर जन्म लिया है और ना ही जन्म लेगा। रावण, तुम सिर्फ एक शिव भक्त ही नहीं बल्कि एक सबसे बड़े ज्ञानी, बहुविद्याओं के जानकार भी हो। तुम एक राक्षस होने के साथ साथ एक महान पंडित भी हो। तुम्हारे ज्ञान के सामने बड़े बड़े देवता भी अपना सर झुका लिया करते हैं। तुम्हारी इस भक्ति से खुश होकर मैं तुम्हें ये चंद्रहास खड़क प्रदान करता हूँ। रावण की शिव के प्रति भक्ति इतनी बड़ी थी कि उसने अपने इसी ज्ञान के बल पर रावण शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। साथ ही रावण ने अपने ज्ञान के बल पर लाल किताब और रुद्र वीणा की रचना भी की थी, जो माँ सरस्वती के हाथों में दिखाई देती है। रावण को सब एक अहंकारी व्यक्ति के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। वो एक विनम्र व्यक्ति भी था, जिसका एक उदाहरण ये है कि एक बार रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण यज्ञ कर रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मदेव आए। मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे निंद्रासन चाहिए। कुंभकर्ण के मुख में सरस्वती देवी के वास होने से उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया, जिसके बाद वो उम्र भर के लिए सो गया। ये देख रावण को बहुत दुख हुआ और उसने अपने भाई के इस वरदान की तीव्रता कम करने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया। उसका तप काम आया और ब्रह्मदेव ने रावण को फिर से दर्शन दिए। ब्रह्मदेव, ये मेरे भाई को किस तरह का वरदान मिला है, जो कि किसी भी श्राप से कम नहीं। इस तरह आजीवन सोते रहने से वो एक मृत व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। कृपया करके इसे वापस ले लें। ये वरदान वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, मैं इस वरदान की समय अवधि कम कर दूंगा। कुंभकर्ण जीवन भर नहीं, सिर्फ वर्ष में 6 महीने ही सोएगा। एक दिन जागकर वो अपने सारे काम कर सकता है और वो फिर 6 महीने के लिए नींद में चला जाएगा। ऐसे ही अपने जीवन में रावण ने कई ऐसे काम किए जो उसकी विनम्रता को दर्शाते रहे हैं। वहीं अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने सीता का हरण कर लिया, जो रावण के जीवन की सबसे बड़ी भूल और उसकी मृत्यु का कारण भी बनी। लेकिन इस दौरान भी रावण ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। माँ सीता को 14 वर्ष लंका में रखने के बाद भी उसने कभी भी उनको हाथ नहीं लगाया। पर बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के कारण बात राम और रावण के युद्ध तक पहुंच गई। तभी युद्ध से एक दिन पहले भगवान राम को एक यज्ञ करना था, जिसमें एक पंडित की जरूरत थी। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक महान पंडित की जरूरत है, जो सभी विद्याओं में परिपूर्ण हो और जो एक महाज्ञानी हो। भ्राताश्री, संसार में ऐसा व्यक्ति सिर्फ रावण ही है। तो हम रावण को अपने इस यज्ञ को पूरा करने के लिए बुलाएंगे। पर क्या रावण यहाँ आएंगे? वो एक शिव भक्त है और भगवान शिव की पूजा के लिए वो जरूर आएंगे।
राम की तरफ से शिव पूजा करवाने का निमंत्रण मिलने पर रावण मना नहीं कर पाया और वो भगवान राम के यज्ञ को संपन्न करने के लिए उनके पास पहुंच गया। तभी यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान राम रावण से आशीर्वाद मांगते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में मैं जीत को प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। आशीर्वाद देते हुए रावण को ये पता था कि वो भगवान राम को आशीर्वाद देकर अपनी हार की कामना कर रहा है, लेकिन अपने अहंकार को दूर रखते हुए उसने विनम्रता से काम लिया। इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। आप उसके पास जाओ और उससे जीवन की शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। अपने बड़े भाई की बात मानकर लक्ष्मण रावण के पास जीवन शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण को अपने पास देख रावण उन्हें अपने जीवन भर का ज्ञान लक्ष्मण को बताता है। जीवन में सुखी और सफल रहने के लिए मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। पहली, जीवन में शुभ काम जितनी जल्दी हो सके कर देना और अशुभ को जितना टाल सको उसे टाल देना। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी ये कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण मनुष्य, भालू और वानर समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरी बात ये कि अपने जीवन का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैंने गलती कर दी क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु का राज विभीषण को बता दिया था। इतना कहकर एक ऐसे व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए जिसने अपने जीवन काल में अपने आप को हमेशा हर काम में आगे रखा, चाहे किसी को ज्ञान देना हो या फिर किसी से ज्ञान लेना हो। अपने आप को हर गुण में रावण ने संपूर्ण कर लिया था, लेकिन अपने अहंकार और माता सीता के अपहरण के कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित कर अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपने प्रखंड विद्वता के लिए अमर हो जाता।